हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से आपको कितना कॉपर ऑब्टेन होगा वो हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि कितना मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कॉपर सल्फेट का मोलर मास यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। एटॉमिक मास कॉपर का हमें दिया हुआ है 63.5 यूनिफाइड मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 है। लेकिन ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 4 है, तो 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो 4 इंटू 16 64 हो गया। अब इस क्वांटिटी को हम लोग ऐड करेंगे। तो मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 159.5 ग्राम पर मोल। तो ये कॉपर सल्फेट का मोलर मास हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि 100 ग्राम में से कैसे कितना कॉपर हमें मिलेगा। देखिए, इन 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कितना कॉपर प्रेजेंट है? 63.5 ग्राम। क्योंकि जब हम लोग मोलर मास की बात करते हैं तो मतलब जो मास मोल्स में होता है वही हम लोग ग्राम में टेक ओवर करते हैं। तो इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कितना मास होगा कॉपर का? 63.5 को 159.5 से डिवाइड करेंगे। ये मास किसका है? कॉपर का। अब हमें 100 ग्राम दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, तो इस क्वांटिटी की अब 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 39.81 ग्राम जो है वो कॉपर का अमाउंट आ गया, और यही हम लोगों ने पता करना था। का मतलब क्या है कि आप पहले मोलर मास जो कंपाउंड दिया है वो फाइंड आउट करें, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि उस कंपाउंड में कितना मोलर मास या मास आपको उस गिवन कंपोनेंट की बात की है, फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.8, डिटर्मिन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन के ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता करना है। अगर मास परसेंटेज आयरन का और ऑक्सीजन का हमें गिवन दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने से पहले हमें फाइंड करना होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होती हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आता है। सीधा आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, फिर वहां से आपको समझाने में ज्यादा मुझे आसानी रहेगी। इसके लिए पहले मुझे एक बॉक्स यहाँ पर तैयार करना है, और इस बॉक्स में मुझे 3 रोज बनानी है। क्योंकि एक तो लिखा जाएगा कि हम लोग क्या क्या क्वांटिटी ले रहे हैं, और एक हमारे पास जो फॉर्मूला बनाना है उसमें 2 एलिमेंट है, एक आयरन और एक ऑक्सीजन। तो 2 जो कॉलम्स रोज है वो उनके लिए बनेगी। अगर मान लो सपोज करो कंपाउंड ऐसा दिया होता जिसमें 3 एटम्स होती, तो फिर हम लोग 3 रोज और एक रो एक्स्ट्रा यानी कि 4 रोज बनाते। तो पहला जो कॉलम है उसमें हम लोगों ने लिखना है एलिमेंट का नेम।
चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एलिमेंट। तो कौन कौन सा एलिमेंट है मेरे पास? एक है आयरन और दूसरा है ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मुझे बनाना है यहाँ पर इनके सिंबल्स का। क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंबल तो लिखा जाएगा, तो आयरन का Fe होता है, ऑक्सीजन का O होता है। उसके बाद थर्ड कॉलम जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो बनेगा मास परसेंटेज का। तो आयरन का मास परसेंटेज है 69.9 या 69.9 ग्राम्स कह सकते हो, और ऑक्सीजन का है 30.1। देन नेक्स्ट जो मेरा कॉलम बनेगा वो बनेगा मॉलिक्यूलर मास का या मोलर मास। आयरन का मोलर मास आपको गिवन है 55.85 और ऑक्सीजन का 60। देन हम लोग नेक्स्ट कॉलम में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आयरन का मोलर मास मास 69.9 है और मोलर मास 55.85 है। तो हम लोग इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, यानी कि पहले मास, फिर मोलर मास, और फिर डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये 1.25 आ रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो मास 30.1 है और मोलर मास 16 है। तो 30.1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.88 आ गया। नेक्स्ट कॉलम में हमें सिंपलर या सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालनी है। इसका मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास मोल्स आए हैं, जैसे ये 1.25 आया और ये 1.88 आया, दोनों को हम लोग जो सबसे छोटी क्वांटिटी है दोनों में से उसके साथ डिवाइड करेंगे। जैसे 1.25 स्मॉल है तो दोनों ही मोल्स को 1.25 से क्या कर दोगे? डिवाइड। यानी जितने भी मोल्स आपके पास आए होंगे उन सबको आपने उनमें सबसे जो छोटी वैल्यू है मोल की उसके साथ क्या करना है? मुझे डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करके मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ रही है। मान लो इधर मोल की वैल्यू है 2, 3, 4 सपोज कर लो। तो मैं सबको किसके साथ डिवाइड करूंगा? 2 के साथ डिवाइड करूंगा। अगर मान लो मेरे पास मोल होते 3, 3.5, 2.5, तो मैं 2.5 के साथ सबको डिवाइड करता, यानी कि सभी मोल्स को सबसे स्मॉल वैल्यू ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशो। अब जो आपके पास ये सिंपल मोल रेशो आया है, हमें इसे सिंपल होल नंबर रेशो में बदलना है। 1 तो एक होल नंबर है लेकिन 1.5 एक होल नंबर नहीं है। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चुनना है होल, और वो छोटे से छोटा होना चाहिए, ताकि उस नंबर को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करे तो वो इसे एक होल नंबर में बदल दे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 तो हम लोग ले नहीं सकते। उसके बाद आता है 1। 1 से तो डिफॉल्ट है कि मल्टीप्लाई होता ही होता है। फिर आता है 2। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं दोनों की। 1 इंटू 2 2, 1.5 इंटू 2 3। तो देखिए होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि 2 के बाद भी हो सकता है कोई नंबर मिलेगा आपको जहां पे ये होल नंबर में बदल जाएंगे, लेकिन 2 से छोटा कोई होल नंबर आपको इसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना होता है, दैट इज 2। अब आप कहोगे कि 1 तो पहले से ही होल नंबर है तो इसको क्यों किया? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी की करनी होती है, ऐसे नहीं कि जो नॉन होल नंबर है सिर्फ उसी के साथ करोगे। अगर एक और नंबर होता वो भी मान लो होल होता तो उसकी भी मल्टीप्लाई होती, मतलब सभी के साथ। मैथमेटिकल रूल जैसे होता है ना, इक्वेशन बैलेंस तभी रहेंगी जब सेम ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड लगाओगे तो वही राइट साइड पे भी लगना जरूरी है। तो अगर इसके 2 से कर रहे हो मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले की भी 2 से करोगे।
तो अब जो मेरे पास मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो Fe आयरन की कितना होल नंबर रेशियो आया है 2, इसे 2 पैरों में लिख देंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन O, और इसका 3 है तो इसको पैरों में लिख देंगे, तो Fe2O3। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मतलब ये जो फॉर्मूला बना है इसमें कितना मास है या कितना मोलर मास है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वही सेम तरीका है जो मोलर मास आप कैलकुलेट करते हो। आयरन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है और इसका एटॉमिक मास 55.85 है। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 3 है और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 2 की 55.85 से मल्टीप्लाई और फिर 48 ऐड करेंगे, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 159.7 ग्राम पर मोल। तो ये जो फॉर्मूला है वो बन गया है अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो भी आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका मास कैलकुलेट करते हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन होगा मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड। आपको लग रहा हो कि यहाँ पे तो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक लाइन रह गई है, तो यहाँ पे वो मैं आपको लिखता हूँ। मोलर मास ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड किसका, ऑफ आयरन का, मतलब जो फॉर्मूला है उसका मोलर मास हमें दिया हुआ होगा, और वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 159.8 ग्राम पर मोल। ये आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको मतलब कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन में यहाँ पे रह गई है लाइन, तो वो वहां पे आएगी। मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन इज 159.8 ग्राम पर मोल। अब हमें कैलकुलेट करना होता है एक फैक्टर n। n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है जो मोलर मास गिवन दिया होता है आपको, और जो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया होता है उसको डिवाइड करना होता है फॉर्मूला मास। दोबारा लिखते हैं बड़ा प्रॉपरली ये तो। n फैक्टर कैलकुलेट करना है, n का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास है 159.8 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 159.7। तो आप देख सकते हो करीब करीब दोनों सेम है, तो इसका मतलब है जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1। कोई क्वांटिटी नहीं, सिंपल एक नंबर है। क्वांटिटी तो है मतलब कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपली आंसर 1 आ गया। अब ये जो n निकला है इसका क्या करेंगे, जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो जो n फैक्टर निकला है उसकी मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला से करते हैं। मतलब n की वैल्यू जैसे 1 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3। तो आयरन की 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू 1 2 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका आयरन ऑक्साइड का बन गया। अगर सपोज करो n की वैल्यू यहाँ पर 2 होती तो आपका फॉर्मूला क्या बनता, 2 का 2 से करोगे 4 तो Fe4, 3 का 2 से करोगे 6 तो Fe4O6। तो मतलब क्या चीज है, मतलब ये है कि जो n फैक्टर आपका निकल के आएगा, n की वैल्यू निकल के आएगी, उसकी मल्टीप्लाई आपने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना है उसके अंदर हर एलिमेंट की जितनी एटम्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे जो फॉर्मूला बनेगा वहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाएगा। इस क्वेश्चन में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों सेम आए हैं, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। लेकिन अगर n की वैल्यू कुछ और होती तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1.7 और 1.8 आपके डन हुए।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।